अगर आज आप अपनी जिंदगी की किसी भी स्टेज के ऊपर हो और अपने आप से ये सवाल कर रहे हो कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन इन लाइफ, बिकॉज यू फील स्टक, यू फील कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट, आपको जिंदगी का कोई मकसद समझ नहीं आ रहा, देन जस्ट स्टॉप। नो नीड टू ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, खुद को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, खुद को कंडेम करने की जरूरत नहीं है, खुद को किसी से वर्थलेस समझने की जरूरत नहीं है, खुद को किसी से लेस इंटेलिजेंट समझने की जरूरत नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट किसी जल्दी की जरूरत नहीं है, बिकॉज जल्दी में कभी फैसले सही नहीं होते। जस्ट रिमेंबर टू थिंग्स, जो कुछ आज आपके साथ हो रहा है, जो आज आप महसूस कर रहे हो, इट हैपन्स टू ऑलमोस्ट एवरीवन। जिंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस में बहुत से लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है जब वो अपने आप से ये सवाल करने लग पड़ते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी जिंदगी की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मोर देन द रियलिटी, यू आर स्टक इन योर हेड, अपने दिमाग में आप उलझे हुए, वहां पर फंसे हुए हो। और ऐसा इसलिए होता है कि जब आप बहुत सारे क्राइसिस में, प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं और आपको कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा होता, देन यू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ कि मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी जिंदगी की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। या आप जिंदगी में किसी ट्रांजिशन से गुजरे हो, रिलेशनशिप में, प्लेस में, कैरियर में, किसी भी चीज में आप इवॉल्व होते जा रहे हो और चीजें चेंज होती जा रही हैं, आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड देन यू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, एंड देन यू नीड अ डायरेक्शन इन लाइफ। या जब बहुत सारे लोगों की जिंदगी के एक जैसे रिजल्ट्स देखते हो और अपनी जिंदगी के बहुत सारे कामों के एक जैसे रिजल्ट देखते हो, देन यू रिफ्लेक्ट कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी जिंदगी की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। इट इज बेसिकली कि जो है वर्सेस क्या होना चाहिए, उसके दरमियान की सिचुएशन है जिसमें इंसान फंस जाता है, एंड देन आस्क हिमसेल्फ कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी जिंदगी की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। बट आई प्रॉमिस वन थिंग कि आज की वीडियो को सुनने के बाद, उसको समझने के बाद, यू विल अंडरस्टैंड कि आप आज क्यों डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हो, एंड व्हाई यू नीड डायरेक्शन एक्चुअली, एंड देन हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, जिसके लिए मैं आपको 5 स्टेप्स पे मबनी एक प्रोसेस बताने जा रहा हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि ये स्टेप्स में क्यों बताते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज नहीं करते, एक स्ट्रक्चर में नहीं डालते, वो कभी भी किसी मंजिल पे नहीं पहुंचे। दैट इज व्हाई यू आर आस्किंग टुडे योरसेल्फ द क्वेश्चन, क्योंकि आपकी लाइफ इससे पहले कोई स्ट्रक्चर नहीं थी, ऑर्गेनाइज नहीं थी, एंड दैट्स व्हाई यू फील टुडे पर्पसलेसनेस इन लाइफ। दैट्स व्हाई टुडे यू फील कि आपकी जिंदगी की कोई डायरेक्शन नहीं है, जिंदगी का कोई मायने नहीं है। और आखिर में आई एम गोइंग टू गिव यू अ बोनस टिप, द सीक्रेट की, अ विजडम की, जो आपको अपने सामने हमेशा रखनी है। और जब कभी जिंदगी में एक ऐसी स्टेज आए व्हेन यू फील यू आर स्टक, यू आर लॉस्ट, यू आर कंफ्यूज, उससे डेफिनेटली ये की आपको बाहर निकालेगी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये विजडम की है, और इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है और नोट्स लेने हैं, बिकॉज लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कब क्या बदल जाए कुछ पता नहीं, इसलिए नोट्स लेना बहुत जरूरी है। डू टेक द नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट आई से, और उसको फिर बाद में स्टडी करो, एंड देन सी हाउ इट ब्रिंग्स अ चेंज इन योर लाइफ। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर आप उन लोगों में से हो जो समझते हैं कि जिंदगी का जो डायरेक्शन है, जो मकसद है, वो स्पिरिचुअलिस्टिक किस्म का होना चाहिए, दुनिया की चीज़ों को आप समझते हो कि मटेरियलिस्टिक है, इनके अंदर क्या डायरेक्शन सेट करनी, जिंदगी में स्पिरिचुअलिस्टिक किस्म की डायरेक्शन सेट होनी चाहिए, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली स्पिरिचुअलिज्म का मकसद बहुत महदूद कर देते हैं। दे बिलीव के स्पिरिचुअल किस्म की जो रिचुअल्स हैं या जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको परफॉर्म करने का मतलब ही स्पिरिचुअलिज्म है। इट्स नॉट द रियलिटी। जबकि जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, उनका मकसद भी ये है कि जो खुदा ने आपके अंदर जो सोल रखी है, दैट इज फुल ऑफ कैपेबिलिटीज, ऑल क्वालिटीज, उनको एक वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल गाइडेड तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए, उनको डेवलप किया जाए अंडर द गाइडलाइन ऑफ गॉड, एंड देन उनको एग्जीक्यूट किया जाए फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानों को इंक्लूड किया जाए। अगर आप इस तरीके से अपनी सोल को नोरिश करने की कोशिश करते हो, लोगों को इंक्लूड करते हो, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म। लेकिन अगर इस सारी चीजों का मकसद सिर्फ और सिर्फ खुद को पालना पोसना है, खुद को डेवलप करना है और लोगों के बारे में नहीं सोचना, अपनी जात तक महदूद रहना है, दैट इज कॉल्ड इगोइस्टिक, दैट इज कॉल्ड मटेरियलिस्टिक। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, ताकि आपको भी समझ आए कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिस्टिक किस्म की डायरेक्शन सेट करना चाहते हो, अपना ऑब्जेक्टिव रखना चाहते हो, तब भी उसको गेन कर सको इस प्रोसेस को समझ के। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई यू नीड डायरेक्शन एक्चुअली। आपको डायरेक्शन क्यों चाहिए, इसका जवाब तो आज जिस स्टेज पे हो उसी से आपको नजर आ जाएगा कि जब डायरेक्शन जिंदगी में नहीं होती तो इंसान कैसा फील करता है। देयर इज नो पीस ऑफ माइंड। वो अपनी जिंदगी में मीनिंगलेसनेस महसूस करता है, अपने आप को हेल्पलेस समझता है।
डायरेक्शन आपको इसलिए चाहिए बिकॉज यू वांट टू फील रिमार्केबल। हर इंसान अपने आप को वर्थवाइल महसूस करना चाहता है, इंपॉर्टेंट महसूस करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि वो सिक्योर्ड फील करे, अपने आप को सेटिस्फाइड फील करवाए। हर इंसान ये चाहता है कि ही मस्ट बी एडमायर्ड, ही मस्ट बी लव्ड, उसको लोग सराहें। एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव डायरेक्शन इन योर लाइफ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू यू फील स्टक? आपको क्यों लगता है कि आप किसी जगह पर हो और आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिंदगी का मकसद आप क्यों तलाश कर रहे हो? There are different reasons and I am going to tell you 6 important reasons जो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि उनमें से आपके केस में कौन सी रीजन है जिसकी वजह से आप यू फील स्टक, आपको कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट रीजन है वो है मिसकंसेप्शन अबाउट डायरेक्शन एंड पर्पस। लोग समझते हैं कि यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, शायद कहीं दूर पड़ी है डायरेक्शन, कोई बताएगा, इशारा करेगा, आपको समझाएगा, इधर जाओ और आप उस डायरेक्शन की तरफ चले जाओगे। एंड यू थिंक अबाउट पर्पस कि शायद कोई ये डिवाइन किस्म की चीज़ है, कोई आपको बड़ा यूनिक किस्म का पर्पस चाहिए, आपके अंदर से एक इंस्पिरेशन आएगी और आपको पता चलेगा कि ये मेरी जिंदगी का मकसद है। नो, नॉट लाइक दिस। डायरेक्शन ये नहीं है कि जिसको आपको तलाश करना है, यू हैव टू क्रिएट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्रिएट करनी पड़ती है बेस्ड ऑन योर विजन। आप अपनी जिंदगी को कैसे देखना चाहते हो, कहां पर देखना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड योर विजन। और उसकी बेस के ऊपर आप अपनी जिंदगी में गोल सेट करते हैं और इस तरह से आप अपना प्लान बनाते हैं। यू क्रिएट दैट डायरेक्शन एंड यू क्रिएट दैट पाथ, उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं। एंड एज फार एज पर्पस इज कंसर्न कि जो आपने गोल सेट किया है उसके पीछे तमाम रीजंस की एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना, द क्लैरिटी ऑफ द पर्पस, यानी उसकी रीजन क्या है, क्यों आप वो गोल अचीव करना चाहते हो, दैट इज योर पर्पस। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी आप डायरेक्शन ढूंढते रहेंगे और आप पर्पस की इंतजार में रहेंगे कि कहीं से शायद पर्पस आ जाएगा। नो, नॉट लाइक दिस। द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू बी क्लियर अबाउट व्हाट इज द विजन ऑफ योर लाइफ। आपकी अपनी जिंदगी का विजन क्या है, खुद से आपने क्या सोचा है, और उसके लिए फिर आप अपनी जिंदगी में कौन सा गोल जब सेट कर रहे हो वो क्यों सेट कर रहे हो, वो तमाम रीजंस आपके ज़हन में जब क्लियर होंगी देन यू बिकम एन अनस्टॉपेबल फोर्स जो उस डायरेक्शन की तरफ जाएंगी और उस गोल को अचीव कर पाएंगे। द सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन इज व्हेन यू फील स्टक और आपको अपनी जिंदगी में कोई डायरेक्शन नजर नहीं आती एंड यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। सुकरात ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में कहा था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जिंदगी में बहुत सारी स्टेजेस ऐसी आती हैं जब आपको रुकना पड़ता है, आपको ठहरना पड़ता है और आपको सोचना पड़ता है, रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, अपने एक्शंस को, अपने रिजल्ट्स को देखना पड़ता है, अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को देखना पड़ता है, अपने थिंकिंग पैटर्न को देखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है अपने एनवायरनमेंट को, अपने रिलेशनशिप को, उनको रिवाइज करने की जरूरत होती है। बट यू नेवर डू दिस बिकॉज यू टेक थिंग्स एज फिक्स्ड रियलिटी। जिंदगी में कोई चीज फिक्स्ड रियलिटी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। और चेंज तो हो रहा है, आपके अंदर भी आपके बाहर भी बहुत कुछ चेंज होता जा रहा है। इफ यू आर अनएबल टू अलाइन योरसेल्फ, जो भी डायनामिक्स चल रहे हैं, जो भी चेंजेस चल रही हैं उनके मुताबिक अपने आप को चेंज नहीं करते, अलाइन नहीं करते, अपनी लाइफ को एग्जामिन नहीं करते, अपने रिजल्ट्स को नहीं देखते, अपने एक्शंस को नहीं देखते, अपने डिसीजंस को नहीं देखते, अपने थिंकिंग पैटर्न को नहीं देखते, अपने एटीट्यूड को नहीं देखते, अपने एनवायरनमेंट को नहीं देखते, अपने रिलेशंस को नहीं देखते, देन यू रीच ए स्टेज व्हेन यू गेट स्टक, और आप स्टक हो जाते हैं। देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मुझे किस डायरेक्शन पे जाना चाहिए, मेरी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। The third important reason is when you feel being stuck, confused, direction नहीं समझ आ रही, पर्पस क्या होना चाहिए, आप अपने आप से ये सवाल करना शुरू कर देते हो। वो ये है, you do a wrong and illogical comparison। दूसरों के साथ बड़ा एक गलत किस्म का illogical comparison करना शुरू कर देते हो। वो illogical इसलिए होता है, वो wrong इसलिए होता है कि what you do not have, यानी जो आपके पास नहीं है उसका मुकाबला या उसका मुवाजना आप करते हो उसके साथ जो दूसरे के पास है, विदाउट थिंकिंग कि जो आज आपके पास है वो इसी वजह से है जो आपने कभी सोचा था या आपके इर्द गिर्द आपके डिसीजन लेने वाले लोगों ने आपके बारे में सोचा था, और जो उस शख्स के पास है उसने वो सोचा था, या उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्होंने उसके बारे में सोचा था, या जो चीज़ उसके पास है उसके लिए उसने क्या स्ट्रगल की, उसके लिए क्या उसने सेक्रीफाइसेस किए, कौन से प्लान्स किए, कौन से स्टैंडर्ड सेट किए, कौन से असूल मुरतब किए। अगर उसको नहीं आप देखते हो तो दिस इज एन इलॉजिकल कंपैरिजन। वैसे तो कंपैरिजन आपको किसी भी सूरत में किसी के साथ नहीं करना चाहिए। खुदा ने आपको यूनिक सलाहियतें दी हैं और आपको अपनी सलाहियतों को समझना है, अपने गिफ्ट को पहचानना है और उस गिफ्ट को कैसे यूटिलाइज करना है अपने लिए और दूसरों के फायदे के लिए, वो देखना है। लेकिन सिंस ह्यूमन बीइंग्स डू मेक अ कंपैरिजन, बाज़ वक़्त कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। एंड लेट्स सपोज कि आपका भी कुछ उसी किस्म का एम है, उसी किस्म की जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, उसी किस्म का आपने गोल जिंदगी में रखा है, देन यू हैव टू स्टडी कि उसने क्या कुछ किया, उसने कौन से सेक्रीफाइसेस किए, कौन सी स्ट्रगल्स की और क्या आप उसके लिए तैयार हो। इफ यू कैन डू दैट
then you can achieve that. There is no need to find any other direction. और अगर आप ये नहीं करते हो तो दिस इज रॉन्ग एंड इलॉजिकल कंपैरिजन जो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। द फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन इज द फियर ऑफ टेकिंग योर ओन डिसीजंस। मैं ऑन डिसीजन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने डिसीजन अपने लेते ही नहीं है, वो लोगों की एडवाइसेस पे चलते हैं, लोगों के डिसीजंस पे चलते हैं, खुद से डिसीजन नहीं लेते, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। उनके जहन में बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे होते हैं, उनको वो पहले से इमेजिन कर लेते हैं, इसलिए खुद से डिसीजन लेते नहीं है। दे वांट द अप्रूवल ऑफ अदर्स, लोगों का अप्रूवल चाहते हैं, इसलिए वो अपने डिसीजन में लोगों को शामिल करना चाहते हैं, खुद को हेल्पलेस किसी स्टेज पर नहीं महसूस करना चाहते, अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। और ये इसी वजह से होता है, जैसे मैंने पहले कहा था, दे नेवर एग्जामिन देयर ओन लाइफ। An unexamined life is not worth living। तो वो अपनी जिंदगी को कभी खुद से एग्जामिन ही नहीं किया, अपने एक्शंस को, अपने रिजल्ट्स को देखा ही नहीं है। आज भी वो अपनी जिंदगी के जो एक्शंस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनको नहीं देख रहे, और इस वजह से वो डिसीजन लेने से डरते हैं। वो अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस को ऑन नहीं करना चाहते। दे वांट टू इंक्लूड द पीपल। सो इस वजह से व्हेन यू आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग योर ओन डिसीजन, अपने डिसीजंस और उनके रिजल्ट को ऑन नहीं करते, तो देन यू फील स्टक एंड डायरेक्शनलेस इन लाइफ। द फिफ्थ इंपॉर्टेंट रीजन इज सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स। यानी जब आप बहुत से लोगों की जिंदगी को देखते हैं, उसमें कोई चार्म देखते हैं, या कोई आपने ख्वाब देखा, उसके अंदर आपने एंड रिजल्ट्स देखे हैं और उसके चार्म में आप मुब्तला हो गए हैं, यू बिकम डिसइल्यूजन्ड, यू बिकम टू आइडियलिस्टिक, कि आप जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको जिंदगी में आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, बल्कि आइडियलिस्टिक होना चाहिए। जब इंसान अपनी आइडियल सेट करता है, तभी वो फिजिकल बैरियर्स को या फिजिकल लिमिटेशंस को क्रॉस करता है, उनसे ऊपर जाकर देखता है, सोचता है और फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन आइडियलिस्टिक ऐसे नहीं होना चाहिए कि यू रिमेन डिसइल्यूजन्ड, यू मस्ट बी रियलिस्टिकली आइडियलिस्टिक। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिर्फ ये है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल योरसेल्फ, अपने आप को एग्जामिन करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना, अपनी वीकनेसेस को देखना, क्या आपके पास नहीं है उसको समझना, और फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कौन सी कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, किन कैपेबिलिटीज पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उनको इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने एनवायरनमेंट में कौन सी चेंजेस लानी पड़ेंगी। अगर आप इन चीजों को एग्जामिन नहीं करते हैं एंड यू जस्ट सेट योर गोल्स बेस्ड ऑन जस्ट आइडियल्स, बेस्ड ऑन जस्ट चार्म, तो फिर एक स्टेज ऐसी जिंदगी में आती है when you find no direction, because आप डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं होते। You are afraid of all the consequences, because बार बार उस जगह पर फेलियर्स होते हैं, and then you cannot understand and you cannot identify कि क्यों ऐसा आपकी जिंदगी में हो रहा है। And that is the stage when you ask yourself कि मेरी जिंदगी वर्थलेस है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, what is the purpose of my life? That's why you ask these questions. The sixth important reason is कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि you are stuck, you don't have any direction, is सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस। यानी आप अपने दिमाग में कुछ ऐसी लिमिटेशंस बना लेते हैं, या जो भी एक्सटर्नल आपको बैरियर्स नजर आ रहे हैं उनको इतना एग्जैजरेट करते हैं, यू ओवरथिंक अ लॉट उनके बारे में, एंड यू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड यू ओवर एस्टिमेट दोज थिंग्स। उन चीज़ों को ओवर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, रियलिस्टिकली एनालाइज करने की कोशिश नहीं करते अपनी कैपेबिलिटीज़ को, आप क्या कर सकते हैं, क्या करने की पोजीशन में हैं, क्या इस वक्त आपके पास है, उसको कभी भी आप एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। एंड यू एग्जैजुरेट मोर ऑन जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और आपका फोकस जो है फिर उन लिमिटेशंस के ऊपर रह जाता है। एंड व्हेन यू आर फोकस्ड मोर ऑन लिमिटेशंस और रियलिस्टिकली चीज़ों को एनालाइज नहीं करते, और बहुत सी चीज़ों को एक्सटर्नली एग्जैजुरेट करना शुरू करते, ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं, देन यू कम टू द स्टेज जहाँ पर आपको लगता है कि यू आर इनकैपेबल। आपको अपना आप लगता है कि शायद दूसरों से लेस इंटेलिजेंट है, दूसरे आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, एंड देन यू फील स्टक, यू हैव नो डायरेक्शन। फिर आप दूसरों की तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि शायद आपको कोई दूसरा डायरेक्शन देगा, या शायद आप वर्थलेस लाइफ गुजार रहे हैं। सो दीज आर द रीजंस व्हिच एक्चुअली कीप यू स्टक, कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट ऑल द टाइम, एंड देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी जिंदगी की डायरेक्शन कौन आके सेट करेगा। नाउ डायरेक्शन तो आपको अपनी जिंदगी की खुद ही सेट करनी पड़ेगी। एंड बाय द वे, यू डोंट हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन कहीं बाहर नहीं है, कोई शख्स आएगा वाइज आदमी और आपको आके बताएगा कि आपकी जिंदगी की ये डायरेक्शन होनी चाहिए। यही तो होता है कि लोग आपको बताते हैं कि आपकी जिंदगी की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, फिर आप उस तरफ चल पड़ते हैं, एंड देन कम्स अ स्टेज इन योर लाइफ जहाँ पर यू फील लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, डायरेक्शनलेस, और अपने आप से ये सवाल करने लग पड़ते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी जिंदगी की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन आपको खुद सेट करनी है, खुद क्रिएट करनी है, बिकॉज डायरेक्शन क्या चीज़ है, इट इज़ ऑल अबाउट द विजन।
कौन सा विजन? द विजन ऑफ योर लाइफ, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं। आपकी लाइफ के विजन को कोई और इमेजिन नहीं कर सकता। यू हैव टू इमेजिन कि आप किस किस्म की लाइफ गुजारना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, वो लाइफ क्यों गुजारना चाहते हैं, ये वाई आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। एंड इट मस्ट बी योर ओन, ये आपका अपना जाती होना चाहिए, बिकॉज देन इट बिकम्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ। फिर ये आपकी लाइफ का पर्पस बनता है और फिर इसी पर्पस की बेस के ऊपर आप एक पाथ क्रिएट करते हैं। यू मेक डिफरेंट प्लान्स, और अगर उन प्लान्स में नाकामी भी हो जाए, यू कीप मेकिंग डिफरेंट प्लान्स जब तक कि आप अपना विजन अचीव नहीं कर सकते। इसलिए स्टेप नंबर 4 में जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये वाई कैसे क्रिएट करते हैं, बट इट मस्ट बी क्लियर एंड इट मस्ट बी योर ओन। नाउ अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई और अभी भी आके डायरेक्शन बताए, क्योंकि ये आपको लगता है कि डायरेक्शन शायद कोई यूनिक चीज़ होती है, पर्पस कोई यूनिक चीज़ होती है, देन यू आर डिसइल्यूजन्ड। रिमेंबर 2 थिंग्स। आज जो आप अपने आप को डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो, इसी वजह से कि किसी और ने आपकी डायरेक्शन सेट की थी, या आप किसी और का इंतजार कर रहे थे कि वो आपको बताए कि जिंदगी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। एंड नंबर 2, जो भी आज आपके सामने रिजल्ट्स हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ आप फेस कर रहे हैं। नोबॉडी इज द पार्टनर इन दीज रिजल्ट्स, कोई भी इनमें पार्टनर नहीं है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद सेट करें। एंड फॉर दैट मैटर, स्टेप नंबर 1 इज आई विल टेक बैक यू टू द रीजन जो सुकरात ने बताई थी। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जिस लाइफ को आप एग्जामिन नहीं करते, जिसका तजिया नहीं करते, उसका कोई फायदा नहीं है। नाउ हाउ टू एग्जामिन योर लाइफ? लुक एट द रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट्स की तरफ देखें एंड सी के कौन से एक्शंस लिए थे, इस वजह से वो रिजल्ट्स आए हैं। लुक एट द इश्यूज एंड द प्रॉब्लम्स जो आज आप फेस कर रहे हैं, और देखें कि उसके पीछे कौन से डिसीजन थे। जब आप इस तरीके से अपनी लाइफ को देखेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखना है, इमोशनल नहीं होना, देन यू विल बी एबल टू सी द करेक्टर। वो करेक्टर आपको नजर आएगा जिसके अंदर वो स्ट्रेंथ्स नजर आएंगी जो उस वक्त आप नहीं देख सके। उसके अंदर वो तमाम वीकनेसेस नजर आएंगी, वो थिंकिंग पैटर्न, वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर जिसकी वजह से वो अपनी डायरेक्शन पर नहीं रहा, ही लॉस्ट हिज पर्पस। वो अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी जो उस इंसान ने मिस की थी, वो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन नजर आएगा जो वो शख्स ले सकता था लेकिन उसने नहीं लिया। इफ यू जस्ट लुक एट दिस इन दिस वे, बिल्कुल न्यूट्रल होके, इमोशनल हुए बगैर, डिटैचमेंट विद ऑल इमोशंस, तो फिर आपको वो लेसन्स मिलेंगे, वो विजडम मिलेगी जो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज में काम आएंगी। इसलिए उन लेसन को यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन टू द पेपर। ये पेपर पे क्यों रिकॉर्ड करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, स्टेप नंबर 3 में जाकर मैं बताऊंगा कि क्यों करना है, बट यू हैव टू प्लीज रिकॉर्ड ऑल दीज थिंग्स ऑन द पेपर। उन तमाम लेसन्स को आपने पेपर पे लिखना है। नाउ वंस यू हैव टेकन ऑल द लेसन जिनको आपने पेपर पे लिख लिया है, अब आता है स्टेप नंबर 2 जिसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा वंस फॉर ऑल कि अपनी पूरी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। व्हाट टू डू टू टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ? क्या करना पड़ेगा आपको? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने ख्यालात की, अपने इमोशंस की, अपने डिसीजंस की, अपने एक्शंस की, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने तमाम रिजल्ट्स की। वो रिजल्ट्स जो आज आपके सामने हैं और वो रिजल्ट्स जो आज डिसीजन लेने की वजह से आगे आपके सामने आएंगे, उन सब की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बहुत से लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहते, इसलिए वो हेल्पलेस महसूस करते हैं। नाकामी को कामयाबी में बदला जा सकता है, लेकिन जब इंसान हेल्पलेस हो जाता है ना, तो सामने पड़ी अपॉर्चुनिटीज भी वो अवेल नहीं कर सकता, उनको वो देख नहीं सकता। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपने जिंदगी के सबक सीख लिए, उनको पेपर पे लिख लिया, तो अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। इट विल टेक टाइम, थोड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको लगेगा कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकते, बट इफ यू कंटिन्यू विद दैट, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फील एम्पावर्ड। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, तो आपको पता होगा कि अगर रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना भी हों तो उनको कैसे चेंज किया जा सकता है। इसलिए टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। नाउ इफ यू हैव टेकन द फुल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यानी आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर, विच इज रिफ्लेक्ट एंड रिकॉर्ड। नाउ क्या रिकॉर्ड करना है और क्यों करना है? जो स्टेप नंबर 1 में आपने अपनी पूरी लाइफ को एग्जामिन किया था, उस वक्त आपको अपनी कैपेबिलिटीज का पता चला था, अपने स्किल्स का, अपनी एक्सपर्टीज का, अपने थिंकिंग पैटर्न्स का, अपनी वीकनेसेस का, उन तमाम चीज़ों को इस वक्त आपने पेपर के ऊपर लिखना है। वो तमाम लेसन्स जो आपने उस वक्त देखे थे वो अपने पेपर के ऊपर लिखने हैं ना। रिकॉर्ड क्यों करना है? देखो, दुनिया की जितनी भी बेस्ट कौमें हैं ना, वो अपने लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन पे मनोन अमल करती हैं। दुनिया की जितनी भी बेस्ट कंपनीज हैं वो अपने लिखे हुए विजन और मिशन स्टेटमेंट को फॉलो करती हैं। दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं
उनकी बुक्स हैं जिनको वो डिवाइन बुक्स कहते हैं, और जो लोग भी उन डिवाइन बुक्स के ऊपर लिखे हुए असूल के ऊपर 100% डबल करते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इन चीज़ों को लिखें और फिर उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको ज़िंदगी में कौन सी डायरेक्शन लेनी है और क्यों डायरेक्शन लेनी है। दुनिया में जो लोग भी इन चीज़ों को बेकार और आम चीज़ें समझते हैं, वो कभी ज़िंदगी को एग्जामिन नहीं करते, उनका कोई विजन नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं करते, सोचते नहीं है, लिखते नहीं है पेपर के ऊपर, इसलिए वो डायरेक्शनलेस रहते हैं। वो वक्त के रहमो करम पर होते हैं और वक्त जो है ना दैट मेक्स देम हेल्पलेस, वो उनको बेबस कर देता है। नाउ वंस यू हैव रिकॉर्डेड ऑन द पेपर, जो कुछ भी आपने पेपर पे लिख लिया है और आपको समझ आ गई अपने बारे में, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में, नाउ इट इज द टाइम टू थिंक सीरियसली एंड इमेजिन वेरी क्लियरली कि आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि व्हाई यू वांट दैट काइंड ऑफ लाइफ, जो कि आपकी रीज़न है। मैंने पहले कहा था कि मैं बताऊंगा कि वाई कैसे क्रिएट करते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट वाई, यानी आपका पर्पस आपको क्लियर हो जाए, इसके लिए आपको 3 चीज़ें ज़हन में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइफ इज़ वंस ओनली, दोबारा ये ज़िंदगी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको किस किस्म की लाइफ गुजारनी है। एंड नंबर 2, अगर वो लाइफ जो आप क्रिएट करना चाहते हो नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? कैन यू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स को आप बर्दाश्त कर सकोगे? क्या आप सारी जिंदगी डायरेक्शनलेस रह सकोगे? इसको आपने सोचना है। एंड नंबर 3, जो आप लाइफ क्रिएट करोगे उसका आपको और आपके साथ जुड़े लोगों को क्या फायदा होगा और उसका इंपैक्ट कहाँ तक जाएगा। इफ यू थिंक लाइक दिस, तो आपके पर्पस में एक किस्म का स्पिरिचुअलिज्म भी आ जाएगा, और जब स्पिरिचुअलिज्म आ जाएगा तो आप एम्पावर्ड फील करेंगे और आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, एंड देन यू बिकम अनस्टॉपेबल, कि जो भी आप इमेजिन कर रहे हो विजन, आप उसके लिए जो भी स्ट्रगल्स करनी पड़ेंगी, जो भी लिमिटेशंस होंगी, उनको क्रॉस करेंगे, आप उन बैरियर्स को क्रॉस करोगे। जब तक वो विजन अचीव नहीं हो सकता, अब कभी आराम से नहीं बैठोगे, यू विल नेवर फील डायरेक्शनलेस, आपको लगेगा कि आप पर्पसफुली जिंदगी गुजार रहे हैं। नाउ इफ यू आर क्लियर कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि व्हाई डू यू वांट इन लाइफ, अब वो वक्त है कि आप स्टेप नंबर 5 की तरफ आ जाएं, और उस स्टेप नंबर 5 में आपने करना ये है कि अपने तमाम एरियाज ऑफ लाइफ को अलग-अलग कर लेना है। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी इवन स्पिरिचुअल लाइफ, और उन तमाम के लिए आपने छोटे छोटे गोल सेट करने हैं, स्मॉल गोल सेट करने हैं, बेस्ड ऑन फ्यू डेज, बेस्ड ऑन फ्यू वीक्स और मंथ्स, और उन गोल्स के ऊपर काम करना शुरू कर देना है। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज स्मॉल गोल्स, और जब आप इन गोल्स को अचीव करते हैं तो आप एम्पावर्ड फील करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपने स्मॉल गोल्स सेट करने हैं। वंस यू बिकम हैबिचुअल, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने स्मॉल गोल सेट करने हैं। लेकिन इन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल आपको सेट करना है वो है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का। आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये है वो बॉडी जिसमें आपने हमेशा रहना है, और ये वो इंजन जो इस बॉडी को चलाएगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी गोल सेट करने से पहले अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप हेल्थ वाइज ठीक होंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। नाउ कम टू द बोनस की, जिसके बारे में मैंने कहा था एक विजडम की है, और इस की को आपने अपने सामने लिख कर लगा लेना है। Whenever any stage comes in your life, जब आपको लगे कि आपकी लाइफ कोई मीनिंगफुल नहीं हो रही, या आपको लग रहा है कि आप अपना पर्पस खो रहे हैं, यू फील डायरेक्शनलेस, तो आपने हमेशा इसकी तरफ देखना है। ये आपको कम से कम उस सिचुएशन से निकालेगी और आपको एहसास दिलाएगी कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। व्हाट इज दैट? देखो, जो जिंदगी है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप गहरी धुंध में चल रहे हैं, और धुंध में चंद कदम आगे कुछ नजर नहीं आ रहा होता जब तक आप एक कदम नहीं उठाते। जैसे ही आप एक एक करके कदम उठाते हैं, आपका रास्ता बिल्कुल आप पे वाज़िया होना शुरू हो जाता है। लिविंग अ लाइफ इज लाइक वॉकिंग इन अ डेंस फॉग वेयर यू कांट सी फ्यू स्टेप अहेड, बट व्हेन यू टेक वन लिटिल स्टेप स्लोली एंड ग्रेजुअली द पाथ अनफोल्ड्स, रास्ता जो है वो खुलना शुरू हो जाता है। द की इज द मूवमेंट, यानी आपको परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं करना, आपको हर चीज परफेक्ट नहीं चाहिए। वंस यू हैव द फेथ, वंस यू आर क्लियर कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, यू स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद रास्ता दिखाती चली जाएगी, और आप अपनी मंजिल पर चलते जाएंगे, आप अपनी डायरेक्शन पे, अपने विजन की तरफ चले जाएंगे और अपने विजन को अचीव कर लेंगे। और जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह से है, कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ आपको जदोजहद करनी पड़ती है। सो स्ट्रगल अगेन विद योर लाइफ टू सेट योर डायरेक्शन एंड मूव ऑन टू दैट डायरेक्शन टू अचीव योर विजन।